नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेयर। डेयर ये एक और मॉडल है। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत, साहस या चुनौती। इसको दर्शाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो डेयर को पढ़ने से पहले हम इसके नियम के बारे में जानेंगे ताकि हम डेयर का प्रयोग आसानी से करना सीख सकें। तो सबसे पहला नियम है, हिम्मत या साहस दर्शाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। हिम्मत या साहस दर्शाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अगला नियम है कि यदि इस प्रकार के वाक्य में कैसे शब्द आए, यदि इस प्रकार के वाक्य में कौन सा शब्द आए, कैसे शब्द आए, तो उसे दर्शाने के लिए डेयर के पहले हाउ का प्रयोग किया जाता है। जब इंग्लिश बनाएंगे, तब इंग्लिश में सेंटेंस को बनाएंगे, तब डेयर के पहले हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरण के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार वाक्य में डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि उसने मुझे छूने की हिम्मत की। उसने मुझे छूने की हिम्मत की। ये जो डेयर है, ये भी क्या है, एक मॉडल है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। हमें डेयर का प्रयोग करना सीखना है। तो वाक्य देखते हैं हम कि उसने मुझे छूने की हिम्मत की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें मॉडल्स जो डेयर हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना होगा। तो उसने मुझे छूने की हिम्मत की, ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ही डेयर का हो जाएगा डेयर्ड। ही डेयर्ड, उसने हिम्मत की, टू टच मी, मुझे छूने की। ही डेयर्ड टू टच मी, उसने मुझे छूने की हिम्मत की। अगला वाक्य देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। दोस्तों, इस सेंटेंस में कैसे शब्द आया है, तब हम इसकी अंग्रेजी बनाते समय डेयर के पहले हाउ का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देखिए, सेंटेंस है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो कैसे शब्द आया है, सबसे पहले हम हाउ का प्रयोग करेंगे और इसके बाद डेयर लगाएंगे। तो हाउ डेयर, किसकी हिम्मत हुई, तुम्हारी, तुम्हारी के लिए यू। वर्ब क्या है, कै की हिम्मत हुई, आने की, आने के लिए कम, और कहाँ आने की, यहाँ, यहाँ के लिए हेयर, और प्रश्नवाचक चिन्ह ज्यों कहते हो। हाउ डेयर यू कम हेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आइए दोस्तों, एक और वाक्य देखते हैं। वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगला वाक्य है कि वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस वाक्य के अंत में गागी आया है, तो वाक्य हमारा किस टेंस का होगा, फ्यूचर टेंस का होगा। तो सेंटेंस है वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब्जेक्ट है वह के लिए ही लिख दिया जाएगा। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल, ही के साथ अपन ने विल लिखा। इसके बाद वाक्य नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। अब हमें हिम्मत दर्शाना है, तो हिम्मत के लिए डेयर, और कहाँ जाने की, और कै की हिम्मत नहीं करेगा, जाने की, तो टू गो। ही विल नॉट डेयर टू गो, ही विल नॉट डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। आइए दोस्तों, एक और वाक्य है, इसकी सहायता से और हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेयर का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। सेंटेंस है उसकी एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसकी एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। सब्जेक्ट क्या है, उसकी, उसकी के लिए है यार, नहीं हुई आया वाक्य के अंत में। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी आया है। तो सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डेड होती है और नेगेटिव है तो हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट है वह उसकी, उसकी के लिए लिख दिया ही, हेल्पिंग वर्ब डेड, नेगेटिव है तो नॉट। ही डिड नॉट, अब क्या नहीं हुई, हिम्मत। ही डिड नॉट डेयर, अब क्या कहने की हिम्मत हुई, एक भी शब्द कहने की, तो टू से अ वर्ड। ही डिड नॉट डेयर टू से अ वर्ड, उसकी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। आशा करता हूं दोस्तों आपको डेयर का प्रयोग समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमें वाक्य में डेयर का प्रयोग करना है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।